आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें एनवायरमेंटल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं जो ACF-FRO के जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के सिलेबस में दे रखे हैं, जो है नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो आज हम इस वीडियो में जो जीके के 3 टॉपिक हैं, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, जो आपके राजस्थान के सिलेबस के लिए दिए गए हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। वैसे यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हॉटस्पॉट, रामसर साइट्स, प्राकृतिक विरासत स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व सभी का नाम लिखा है। तो जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं हम उनमें इन सब की बात करेंगे, लेकिन आज केवल राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के नेशनल पार्क, सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व की विशेष रूप से बात करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने आज भारत के सारे नेशनल पार्क्स की भी बात की है। ये वीडियो राजस्थान के साथ ही भारत में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि किन साइट्स को कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस के लिए रखा गया है और किन साइट्स को प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑफ इंडिया के तहत रखा गया है। तो साइट्स ऑफ कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर वेटलैंड साइट्स, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इम्पोर्टेंट कोस्टल एंड मेरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज़, जिन्हें शॉर्ट में ICMBAs कहा जाता है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज़ IBAs इन इंडिया, की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। हम इंडिविजुअली इन सब टॉपिक्स की बात करेंगे लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। वहीं हम बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज़, तो उनमें मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स आदि की बात की जाती है। तो आज हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पारिस्थितिकी, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान या प्राणी शास्त्रीय महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है। इनमें मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डेटाज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेटाज़ दिए गए हैं उनमें भारत में 101 मौजूदा राष्ट्रीय पार्क हैं जो 40,564 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.23% को कवर करते हैं। ये सारा डेटा राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस दिसंबर 2019 तक का है। हम बात करें भारत में नेशनल पार्क्स की, तो भारत में कुल 101 नेशनल पार्क्स हैं। इन 101 नेशनल पार्क्स की लिस्ट मैंने इस वीडियो में दी है, लेकिन सभी की बात करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी भी की है। हालांकि ये नेशनल पार्क्स कितना एरिया कवर करते हैं तथा किस वर्ष में इनको स्थापित किया गया था और ये कहाँ स्थित है, इन सब का डेटाज इन स्लाइड्स में उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले बात करें भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये 18वें नंबर पर स्थित जो नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और ये कुल 520.82 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अगले नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक में स्थित बांदीपुर नेशनल पार्क, जो 874.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है तथा इसकी स्थापना 1974 में की गई थी,
तथा ये हाथी और गौर के लिए, एलिफेंट और गौर के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं दाक्षिंगम नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा ये 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखता है तथा इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह स्नो लेपर्ड तथा मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। वहीं बात करें गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 258.71 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ये एशियाटिक फ्लोएंस, संबर, फॉर हॉर्न एंटीलोप के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 754.4 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह वाइल्ड माउंटेन गॉड्स के लिए प्रसिद्ध है, उसी के साथ रीसस मकाउस के लिए भी फेमस हैं। वहीं बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क तो काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1974 में की गई थी, जो असम में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 858.98 वर्ग किलोमीटर है। ये इंडियन डायनोसोरस तथा गोल्डन लंगूर के लिए, दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोल्डन लंगूर अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोल्डन लंगूर किस नेशनल पार्क में प्रसिद्ध हैं, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और 858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है। अगली बात करें राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी विहार या केवलादेव नेशनल पार्क तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है तथा ये 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये क्रेन्स और पेलिकैंस के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें वंदूर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 281.50 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये ब्लैक नेप्ड टर्न तथा रीफ हेरॉन्स के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें मानस नेशनल पार्क जो असम में स्थित है, ये 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है तथा इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये असम मकाउस तथा हुलॉक गिबॉन्स के लिए जाना जाता है। वहीं बात करें मुद्दुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है, जो 103.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है तथा इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये स्लॉथ बियर तथा माउस डियर के लिए जाना जाता है। वहीं बात करें पेंच नेशनल पार्क तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये 257.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। ये पॉर्क्यूपाइन और बार्किंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये एलिफेंट और टाइगर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और ये 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है। ये एशियन एलिफेंट तथा गोराल के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 643.39 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यहाँ के गौर तथा वाइल्ड बोर प्रसिद्ध हैं। वहीं राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क 282 वर्ग किलोमीटर रखता है क्षेत्रफल तथा इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यहाँ के लेपर्ड तथा जंगली कैट्स प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 448.85 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये बार्किंग डियर तथा स्लॉथ बियर के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो 1330.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है तथा ये इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मैंग्रोव फॉरेस्ट लेपर्ड कैट्स और हाइना के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें तडोबा नेशनल पार्क तो तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 116.55 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये स्लॉथ बियर तथा हनी बैजर के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 940.00 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह बारहसिंगा तथा जंगली कैट के लिए प्रसिद्ध है।
वहीं इंडिविजुअल राजस्थान के नेशनल पार्क्स की बात करें तो राजस्थान में 4 नेशनल पार्क्स हैं: डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क तथा सरिस्का नेशनल पार्क, जिनकी एरिया, क्षेत्रफल और स्थापना की बात हमने पीछे वाली स्लाइड्स में की थी। वहीं बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं, जिनके नाम इस लिस्ट में दे रखे हैं। यदि आप इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट, टूरिज्म वाली जो वेबसाइट है, उसमें आप बिल्कुल इंडिविजुअली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में ऑथेंटिक डेटा देख सकते हैं। वहीं बात करें राजस्थान में कम्युनिटी रिजर्व्स की, तो राजस्थान में केवल एक कम्युनिटी रिजर्व है जिसका नाम है सुंदा माता कम्युनिटी रिजर्व। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध कराना था, क्योंकि बहुत सी किताबों में अलग अलग डेटा मिलते हैं। ये जो मैंने डेटा दिए ये भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक या गवर्नमेंट वेबसाइट से ले रखा है, तो इनमें कुछ भी डाउटेबल चीज़ें नहीं हैं। अतः मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे और प्रेरित कीजिए कि मैं इस प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।